हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। मैं आपको बताने वाली हूँ कि लोग आपको ब्लेस्ड क्यों समझते हैं, आखिर ऐसी क्या खूबी है आप में। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूँ कि कार्ड्स मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं, उसमें से पिक अ कार्ड रीडिंग करने वाली हूँ। लेकिन ये किसी की भी पर्सनल रीडिंग नहीं है, यहाँ पर मैं जनरल रीडिंग करती हूँ। और आप लोग मेरे चैनल पे जो भी अपनी एनर्जी सेंड करते हैं मुझे कमेंट्स के थ्रू, लाइक के थ्रू, उस एनर्जी को पिक करके ही मैं ये रीडिंग करती हूँ। तो आप सबसे रेजोनेट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती अपने ऊपर थोपने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जितना पार्ट रीडिंग का आपसे रेजोनेट हो, स्टार्टिंग का, एंड का, मिडिल का, जितना भी पार्ट आपसे रेजोनेट हो रहा है, एक भी अगर कार्ड आपसे रेजोनेट हो रहा है तो वो आप अपने लिए समझिएगा, बाकी समझिएगा कि किसी नेक्स्ट सोल के लिए रीडिंग हो सकती है। क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए रीडिंग है ये, बहुत सारे लोगों की एक साथ एनर्जी मुझ तक आती है। तो 100% हो सकता है कि पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट ना हो, लेकिन इतना तो मैं श्योर हूँ कि कुछ पार्ट तो आपसे रेजोनेट होगा ही होगा, क्योंकि आखिर आप सबकी एनर्जी तो है ही मेरे पास। तो चलिए विदाउट एनी डिले मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि लोग आपको बहुत ब्लेस समझ रहे हैं और बहुत ही लकी बोल रहे हैं आपको। जिस हिसाब से कार्ड पिक हुए हैं ना, जैसे आपके लिए कि आपका इतना अच्छा समय चल रहा है इस समय, ये करंट फीलिंग बता रही हूँ। लेकिन टाइमलेस वीडियो है, आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं ये उस समय के लिए आप समझ सकते हैं, जब भी आप इस वीडियो को आंखों के सामने आपकी ये वीडियो आ रही है। तो अभी आपका समय जो है बहुत ही अच्छा चल रहा है। लोगों को ऐसा लग रहा है कि आपकी सारी विशेष पूरी हो रही हैं और लव लाइफ आपकी बहुत अच्छी चल रही है। या तो आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आने वाला है, या फिर कोई ऐसा फ्रेंड है जो कि लव में कन्वर्ट हो रहा है। अगर शादीशुदा हैं तो कहीं ना कहीं जो लड़ाई झगड़े थे वो सॉर्ट आउट हो गए हैं आपके। और अगर अभी आपका ब्रेकअप हुआ है तो कहीं ना कहीं आप उससे ओवरकम कर रहे हो। जो आपको दुख दर्द पहले हुआ करता था, अब आपको धीरे धीरे फ़र्क पड़ना बंद हो रहा है। तो कहीं ना कहीं लव लाइफ के मामला आपका सेटल हो चुका है। आप उससे या तो उभर आए हो या फिर उसमें डूबने वाले हो। डूबना अच्छे सेंस में बता रही हूँ, कह रहे हैं कहते हैं ना गहराई में उतरना। तो प्यार की गहराई में उतरने वाले हो, या फिर अगर आप उतर चुके हो और अब किनारे पे आ चुके हो तो वो भी है। मतलब एक तरीके से अब आपका दुख का समय हर एंड से ख़त्म हो गया है। लव लाइफ की अगर मैं बात करूं तो अगर आपके जो एक्स हैं उनसे आपका अभी भी कांटेक्ट है तो कोशिश करिए कि उनसे कांटेक्ट ना रखें, क्योंकि जो आपका समय है ना बहुत ही अच्छा पीसफुल समय है। तो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं कि आपकी जीवन में तो सारी खुशहाली है। जब वो आपकी तरफ देखते हैं, आपको आपका जो जोड़ा है उसे देख के तो आपको नज़र भी उतारनी चाहिए, क्योंकि जो अभी आपका रिश्ता चल रहा है इतना सुंदर, आपका अच्छा जीवन चल रहा है, ऐसा हर समय दौर नहीं रहता। अभी खुश हैं इस समय, लोगों को ऐसा लग रहा है कि इनके जीवन में तो कोई टेंशन नहीं है। रिश्ते, नाते, फैमिली सबसे आपकी बहुत बनी हुई है। तो लोग आपको ब्लेस बोल रहे हैं। और अगर मैं आपकी फाइनेंस की बात करूं तो जिस हिसाब से कार्ड्स निकल कर आए हैं, आपके पास बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं। और आप जो अपॉर्चुनिटीज़ आप पे आई हैं, या जो आपके घर में कुछ नई भी वस्तुएं आई हैं, तो वो लोगों को दिख रही हैं। लोगों को आपके बिना बताए पता चल रहा है। अफवाह ऐसी उड़ी है, अगर आपके पास नहीं भी आई है तो आपके लिए शायद ऐसी अफवाह उड़ गई हैं। अगर इन केस आपके लिए नहीं आई, वैसे तो जिस हिसाब से कार्ड आया तो ऐसा है कि आपके घर में या तो कोई नई वस्तु आई है, छोटी से ही पटाई हैं। और वैसे या फाइनेंशियली आपका कुछ तो ग्रोथ ऐसा हुआ है कि बिना बोले ही, कहते हैं ना बिना बोले अगर पूरे में नाम हो जाए तो वो तारीफ़ होती है। तो वैसे उस हिसाब से आपने किसी को जा के नहीं बताया कि देखिए मेरे घर में ऐसे ऐसे हुआ है, या फाइनेंशियली मेरे इतनी ग्रोथ हुई है, मेरे बिज़नेस ऐसे चल रहा है, मेरी जॉब में मेरा प्रमोशन हो गया है, या मेरी सैलरी में इंक्रीमेंट हो गया है, या मेरे बेटे की, बहू की, बेटी की जॉब लग गई है, या वॉटेवर, या वाइफ की जॉब लग गई है, सिस्टर की जॉब लगी है, मदर की, या वॉटेवर। मतलब आपके घर में कुछ तो अच्छा हुआ है, एनीथिंग विच इज़ गुड, जो कि आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल है। तो वो लोगों को दिख रहा है आपके बिना बोले। आपने बहुत ज़्यादा लोगों से ये चीज़ डिस्क्लोज़ नहीं करी, लेकिन खुद ब खुद आग की तरह वो बात फैल गई है। और लोग आपके बारे में कह रहे हैं कि हाँ, किस्मत हो तो इनके जैसी हो।
और आपको बहुत ही लकी बता रहे हैं। और कुछ लोग तो ऐसे कह रहे हैं कि मतलब ये तो ऐसे पर्सन हैं कि ये मतलब कूड़े में भी अगर हाथ डालेंगे तो शायद इनको तो हीरे ही हीरे मिले। बोलते हैं कि हम तो भाई कुछ भी करें तो हमारे तो ऐसे ग्रोथ होती नहीं है, बट ये पर्सन जो है ये बहुत लकी है। मतलब किसी किसी के हाथ को बहुत अच्छा बताते हैं ना, तो वैसे वो लोग बात कर रहे हैं कि आपका हाथ बहुत अच्छा है, आप बहुत ही लकी हो। और ये भी डिस्कस हो रहा है कि आपकी एनर्जी इतनी पॉजिटिव है, लोग ऐसी बातें कर रहे हैं कि आपकी एनर्जी इतनी पॉजिटिव है, आपके हाथ से जब भी वो कोई काम कराते हैं या आपके साथ अगर वो लोग गए हैं, ऐसे कार्ड्स पिक हुए हैं। मैं वही बात आपको बता रही हूँ कि लोग ऐसा सोच रहे हैं, या आपके विरोधी तक ये बात सोच रहे हैं कि मतलब ये पर्सन ऐसा है कि इसके साथ अगर हम कोई भी काम कराएं तो ये पर्सन जो है ये हमारे सब काम में एक तो शामिल हो जाता है। यानी कि आपको पहले तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, भले ही आपके विरोधी भी हों, पर अगर वो आपसे मदद मांगते हैं तो आप उनकी मदद करते हो। फिर आप उनके जो भी आज तक आपने उनका जो भी काम किया है अपने हाथों से, या जब आप लोग कभी फ्रेंड रहे होगे, कभी रिलेटिव, मतलब रिश्ता आपका नॉर्मल रहा होगा, तो जब जब आपके साथ जाकर उन्होंने कोई काम किया है तो वो काम हमेशा उनका बना है। मतलब कितने भी अड़ंगे आए हों नॉर्मली उनकी लाइफ में, लेकिन अगर आप उनके साथ गए हो जिस काम के लिए तो उनका उस दिन वो काम ज़रूर बन जाता है। तो वो लोग भी ये बात कह रहे हैं कि हाँ, ये पर्सन इतने लकी तो हैं, इनके साथ जाकर हम जब भी कोई काम कराते हैं तो काम बन जाता है। आपके लिए ये बातें हो रही हैं कि अगर आपका काम नहीं बन रहा ना तो उस इंसान को ले जाओ भाई, वो इंसान बड़ा लकी है। वो इंसान जो काम के लिए जाएंगे ना तो वो काम हो ही जाएगा। तो अभी ऐसे आपके लिए बहुत ही अच्छी, अभी ये समय आपके लिए जो है करंट फीलिंग बता रही हूँ आज की, तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा दिन है। बहुत ही लोग आपके बारे में अच्छा सोच रहे हैं, बहुत ही खुशी का आपके लिए दिन है, अच्छा रहेगा। बाकी ये है कि एक घर में बहुत सारे लोग होते हैं, सबके अलग अलग कर्म होते हैं, तो उसके हिसाब से चेंज हो जाते हैं, ग्रह बदलते रहते हैं। बट आपका पर्सनली जो है आपके लिए बहुत अच्छी बातें हो रही हैं। आपके पूरे घर की बात नहीं कर रही हूँ, सिर्फ 1 to 1 आपकी बात कर रही हूँ। अच्छा, ये रीडिंग जेंडर वाइज नहीं है, आप मेल हैं, फीमेल हैं, या फिर आप ट्रांसजेंडर हैं, आपका मेरे वीडियो में स्वागत है। मैं जेंडर वाइज रीडिंग नहीं करती हूँ। तो आप में से जो भी ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको मैं बताना चाहूँगी कि लोग ये भी बात करें, एक तो आप बहुत स्मार्ट हैं, तो वो बात हो रही है कि भाई इनको तो भगवान ने भरी थाली दे दिया। लकीली आपका जो घर है ना, भरा पूरा घर है एकदम, बहुत ज़्यादा ही आप वो नहीं हो। जैसे आप अगर अपने आसपास के लोगों को देखो तो आप उनसे कहीं ना कहीं वेल टू डू हो, और आप क्षमता है कहीं से भी आपका अरेंज हो। जैसे कभी आप पे विपत्ति आई है, सब पे आती है कभी, अगर अभी कभी आप पे विपत्ति आई है तो आपका ना किस भी तरीके से इंतज़ाम हो, लेकिन आपका इंतज़ाम होता है। ईश्वर आपको एंड मोमेंट तक, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि अरे मेरा कैसे इंतज़ाम हो पाएगा, मेरी चीज़ें हो पाएंगी कि नहीं, इतना मैनेज हो पाएगा या नहीं, और कैसे हम मैनेज कर पाएंगे, इतना तो हमारी कैपेबिलिटी नहीं है, इतना खर्चा आ गया, कैसे क्या होगा। चीज़ें आप मैनेज करके चल रहे हो, समझदार हो, स्टिल अचानक से कुछ ऐसा आ गया तो आप होपलेस होने लगते हो कि कैसे क्या होगा। लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि आपके काम बनते हैं, उधर इमीडिएट जिस हिसाब से खर्चा आता है उस हिसाब से आपकी इनकम होती है, और कैसे भी करके वो आपका मैनेज हो जाता है। ईश्वर आप पे इतना बड़ा हाथ रखे हैं, आप पे कभी कर्जा नहीं होने देते। अगर हो भी गया तो आपका किसी भी तरीके से मैनेज हो जाता है। तो आप इस मामले में बहुत लगी हैं। लोग ये देखते हैं कि भाई इस पर्सन पे इतना खर्चा है, इतना सब कुछ है, उसके बाद भी इनका कैसे सब कुछ स्टैंडर्ड हाई है। तो आपको बहुत ब्लेस्ड बता रहे हैं, बोल रहे हैं ईश्वर का तो जैसे साक्षात हाथ है इन पर। बट सब लोग ये नहीं समझते हैं कि ईश्वर का हाथ सब पर होता है, बट हाथ बना रहे इसके लिए कर्म करने पड़ते हैं। आपने अच्छे कर्म किए हैं, आप अच्छे हो, तो लोग आपके लिए ऐसा सोचते हैं कि आप पे ईश्वर का हाथ है। वो लोग, अगर जो लोग अच्छे नहीं हैं, ईश्वर का हाथ पहले उन पे भी रहा होगा, फिर जब हम खराब कर्म करने लगते हैं तो ईश्वर हमारे ऊपर से हाथ हटा लेते हैं, क्योंकि वो हम पे अच्छे लोगों पे हाथ अपना रखे रहते हैं। वैसे सब पे ईश्वर का आशीर्वाद होता है। फिर अगर बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा होता है और बेकार कर्म करने लगता है तो ईश्वर धीरे धीरे, माँ बाप ही हैं, जो बच्चा अच्छा होता है उसके साथ रहना चाहते हैं, जो बच्चा बेकार हो जाता है तो उससे माँ बाप, जो सगे माँ बाप होते हैं वो तक दूरी बना लेते हैं। इसी प्रकार ईश्वर
ईश्वर के हम सब बच्चे हैं। तो जो बेकार बच्चे होते हैं, प्यार भगवान उन्हें भी करते हैं, लेकिन जो बेकार होते हैं फिर धीरे धीरे उनका साथ छोड़ देते हैं और अच्छे लोगों का साथ देते रहते हैं, जो सच्चाई के लिए, अच्छाई के लिए लड़ते हैं। तो चलिए ठीक है, आज की रीडिंग यहीं समाप्त करती हूँ। और अगर आप लोग वीडियो के इस एंड तक बने हुए हैं तो हाथ जोड़कर आप सबसे बहुत 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 धन्यवाद। और आप इसी प्रकार मुझे प्यार देते रहें, कमेंट्स में अपनी बातें बताते रहें। बहुत अच्छा लगता है जब आप सब अपनी एनर्जी मुझ तक भेजते हैं और बहुत अपनापन लगता है जिस हिसाब से आप प्यार दे रहे हैं मेरे वीडियोज़ को। तहे दिल से धन्यवाद आप सबका। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ कल। तब तक के लिए धन्यवाद।